तो गाइज इससे पहले की वीडियो में हमने दैट टाइम आई गॉट रिनकार्नेशन जैसे स्लाइम के मांगा का चैप्टर 119 को कवर किया था। इसमें आप सबने अच्छा रिस्पांस दिया था और उस वीडियो में मैंने 50 लाइक का टारगेट दिया था जो कि आप लोगों ने कंप्लीट कर दिया है। तो आज हम उसके आगे का चैप्टर यानी चैप्टर नंबर 120 को कवर करने वाले हैं। उससे पहले अगर आप वीडियो पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करना ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो जल्दी से जल्दी ला सकूँ। मैंने एक छोटा सा टारगेट है 55 लाइक्स का, तो कंप्लीट करवा देना। एंड अब हम बढ़ते हैं चैप्टर की ओर। चैप्टर की स्टार्टिंग में हम रिमरू को देखते हैं जो कि एडरमैन से मिलने आया होता है, क्योंकि एडरमैन बहुत ही ज्यादा बेचारा डिप्रेस हो रखा था और कहता है कि मैं फ्लोर 60 से रिजाइन कर रहा हूँ। जैसे ही रिमरू, सुना और सियोन वहां जाते हैं तो एडरमैन नीचे कूद जाता है और कहता है, लॉर्ड रिमरू मुझे माफ करिएगा, आपको जो मुझे सजा देनी है दीजिए, मुझे कोई दिक्कत नहीं होगी, मैं उसे खुशी खुशी मान लूंगा। जिसपे सुना कहती है, सच में सब लोग आपकी बहुत इज्जत करते हैं लॉर्ड रिमरू। रिमरू एडलमैन से कहता है, फिक्र करने की कोई बात नहीं है, मैं इतना भी गुस्सा नहीं हूँ। वैसे भी वो लोग होली एम्पायर के नाइट्स थे, उनके आगे तुम इतना ही टिक गए वो भी बहुत है। एट लास्ट तुम सिर्फ एक हो तो डेड इंसान ही। इनफैक्ट गलती मेरी ही है, मैंने जो एक डेड इंसान को यहाँ पे होली नाइट्स के मुकाबले में डाल दिया। जिसपे एडलमैन कहता है, ऐसी बात नहीं है लॉर्ड रिमरू, अगर मैं अपनी किंग फॉर्म में होता जिस टाइम मैंने सुना से फाइट करी थी तो मैं इन होली नाइट्स को आसानी से हरा देता। लेकिन जब से मैं मिस सुना से हारा हूँ तब से मैं अपनी मैक्स पावर का यूज ही नहीं कर पा रहा। जैसे कि मेरे गॉड से मेरा ट्रस्ट ही चला गया हो, जो कि डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस है। तो रिमरू कहता है, वेल ऐसा भी होता है, और सुना से पूछता है, तुम्हारे पास कितनी होली पावर है? जिसपे सुना कहती है, वेल मेरे पास कोई होली पावर नहीं है, बल्कि मैं जिस होली पावर को यूज करती हूँ उसका तरीका थोड़ा अलग है। दरअसल यहाँ पे सुना अपनी यूनिक स्किल पार्सर को यूज करती है। जब रिमरू डिमन लॉर्ड में इवॉल्व हुआ था तब उसे मिली थी। ये स्किल बहुत ही सिंपल होती है, अगर तुम अपने लीडर के ऊपर विश्वास करते हो, जो कि सुना के केस में रिमरू है, तो तुम उतने ही पावरफुल हो जाते हो, जस्ट लाइक तुम किसी गॉड को ओवरशिप कर रहे हो। सुना को रिमरू पे बहुत ट्रस्ट होता है। सुना बहुत ही पावरफुल हो गई थी और होली मैजिक को कास्ट कर पा रही थी। जिसपे रिमरू एडलमैन को एडवाइस देता है कि तुम मुझे अपना गॉड मानो, ना कि ल्यूमिनस को, क्योंकि मुझे लगता है कि तुम्हें ल्यूमिनस से विश्वास उठ गया है। जिसपे एडलमैन रिमरू को कहता है, मैंने आज तक ना तो ल्यूमिनस को कभी देखा और ना ही कभी उसके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म किया है जिसकी हेल्प से वो ल्यूमिनस की पावर को यूज कर सके। तो रिमरू कहता है, तुम्हें कोई कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म करने की जरूरत नहीं है। एक्चुअली में ल्यूमिनस के पास एक स्पेशल यूनिक स्किल है जिसका नाम स्किल ऑफ फेथ एंड फेवर है। इस एबिलिटी से उसे वो अपनी पावर दूसरों से शेयर कर सकती है। इसी तरह तुम लोग भी मेरी पावर यूज कर सकते हो, क्योंकि मैंने भी ये स्किल ल्यूमिनस से सीख ली है। और रिमरू कहता है, तुम भी मुझे गॉड की ओवरशिप करो, मैं भी तुम लोगों को पावर दूंगा, लेकिन हाँ इसका ज्यादा यूज मत करना। और साथ साथ में रिमरू सुना को एडलमैन को टीच करने की सभी जिम्मेदारी सौंप देता है। कुछ टाइम बाद हम देखते हैं अब एडलमैन बहुत ही पावरफुल हो गया होता है, क्योंकि अब वो रिमरू को ओवरशिप कर रहा होता है। और सुना बता रही होती है कि तुम्हें ज्यादा भी पावर यूज नहीं करनी है, क्योंकि लॉर्ड रिमरू ज्यादा थके ना। जिसपे रिमरू कहता है, मैंने सही इंसान को जिम्मेदारी सौंपी है। और अब हम कुछ टाइम के बाद का सीन देखते हैं जहाँ पे मिलिंद भागती हुई आती है और कहती है, किसी इंसान ने मेरे सारे के सारे ड्रैगन्स को हरा दिया ना? जिसपे रिमरू कहता है, हाँ, और वो और कोई नहीं हिनाटा ही है। लेकिन सबसे बड़ी एंड डेंजर बात यह है कि कोई टीम है जो कि ग्रीन फ्यूरी है, वो बहुत ही तेजी से आगे बढ़ रही है। इनफैक्ट उन्होंने अभी फ्लोर 40 के सरपंच को भी हरा दिया है। वो लोग हमारी दी हुई एबिलिटीज का जरा मिसयूज कर रहे हैं और आगे बढ़ते जा रहे हैं। जिसपे मिलिंद कहती है, ये तो बहुत गलत बात है, अब तुम क्या करोगे रिमरू? तो रिमरू कहता है, मैं एक डीमन लॉर्ड हूँ और वो लोग मेरी डंजन में इतनी आसानी से आगे बढ़ जाएंगे तो मेरी क्या इज्जत रह जाएगी। इसलिए फिक्र मत करो, मैंने काफी नए नए ट्रैप्स को फ्लोर 41 से लेकर 49 तक लगा दिया है। जैसे कि स्लाइम पूल, जिसके ऊपर तुम पैर रखते हो तो बाउंसिंग होंगे, और जैसे ही तुम आगे बढ़ोगे वो एक पूल में दलदल में तब्दील हो जाएगा, जिसके अंदर अगर तुम फंसे तो सीधा मारे जाओगे। साथ साथ में यहाँ पे स्लाइम रेन भी है, जिसमें स्लाइम की बारिश होती है, और अगर स्लाइम तुम्हारे कपड़े के ऊपर पड़े तो कपड़े मेल्ट हो जाएंगे। और फिर एक स्लाइम डॉल है जो पहली बार देखने से मॉन्स्टर लगेगी, लेकिन वो मॉन्स्टर है नहीं, और अगर तुम उसके ऊपर कोई हथियार मारोगे तो वो हथियार गल जाएगी और तुम निठल्ले हो जाओगे और सीधा मारे जाओगे। और फिर कहता है, वेल यहाँ पे तो गोप्ता और रंगा भी है,
और कहता है लगता है मिलिम ने तुम लोगों को बहुत अच्छी ट्रेनिंग दी है। जिसपे मिलिम कहती है वेल ऐसी कोई बात नहीं है, मैंने तो सिर्फ अपने यहाँ पे चेलों के साथ ट्रेनिंग को भेज दिया था और आराम कर रही थी। अब वेल्डोरा कहता है अब इनको मैं कुछ सिखाऊंगा जो कि सिर्फ मैं जानता हूँ वैसी पावर, अब से ये मेरे अंडर में होंगे। जिसपे मिलिम कहती है नहीं ये सिर्फ मेरे चेले हैं और मैं ही इनको सिखाऊंगी ना कि तुम। और फिर वेल्डोरा कहता है खैर अब तो ग्रीन फ्यूरी के अगेंस्ट हम लोग की जीत पक्की है और आगे नहीं बढ़ पाएंगे। जिसपे रिमुरु कहता है अभी नहीं, फिलहाल मैंने जो चीज लगाई है वो सिर्फ उन्हें स्लो कर सकती है ना कि रोक। जिसपे वेल्डोरा कहता है इसका मतलब ये तो नहीं है कि हम लोग अपना फ्लोर से नीचे जाके उन्हें रोकेंगे। एट लास्ट मैं लास्ट लेवल का बॉस हूँ, मेरी क्या ही इज्जत रहेगी। तो रिमुरु कहता है उसके लिए भी मेरे पास एक प्लान है। और फिर वो कुछ एग जैसी चीज निकालता है। जिसपे रामरिस और मिलिम कहती है क्या ये एग है और क्या हम इसे खा सकते हैं। जिसपे रिमुरु कहता है मैं जो भी चीज देता हूँ वो तुम लोगों को हमेशा खाने के लिए क्यों लगती है। और कहता है इसे ध्यान से देखो, ये एक मास्टर कोर है, बिल्कुल कैरेब्रिज के अंदर उसका मास्टर कोर लगा होता है उसी तरह हम इसे साथ में यूज करके काफी अनोखी चीजें कर सकते हैं। और फिर वो सबको एक एक और देता है और कहता है अब तुम लोग अपने अपने फेवरेट मॉन्स्टर को इमेजिनेशन करो और फिर तुम लोग के साथ मैजिक होगा। और साथ साथ में ये भी बताता है कि ध्यान रखना तुम लोग इसे सिर्फ एक बार ही कर सकते हो और एक बार से ज्यादा मॉन्स्टर को चूज करना मत। और कुछ पल में वेल्डोरा के सामने एक बड़ा सा स्केलेटन आ जाता है। रामरिस के आगे एक बहुत बड़ा नाइट आ जाता है और रिमुरु ने एक गोस्ट को स्पॉन किया होता है। लेकिन एक सेकंड मिलिम तुमने क्या स्पॉन किया है। जैसे ही रिमुरु देखता है कि एक रेड स्लाइम होता है और रिमुरु कहता है मिलिम तुमने ये क्या स्पॉन किया है, एक स्लाइम। जिसपे मिलिम कहती है तुमने ही तो कहा था अपने फेवरेट मॉन्स्टर को चूज करो तो मैंने कर दिया। जिसपे रिमुरु थोड़ा एम्बेरस होता है और कहता है मिलिम का फेवरेट मॉन्स्टर स्लाइम है। फिलहाल रिमुरु कहता है ये वो मॉन्स्टर होंगे जो हमारी जगह लड़ेंगे। तो वेल्डोरा रिमुरु को टोकते हुए कहता है कि रिमुरु ये तो सिर्फ एक पपेट्स है, इनके अंदर कोई सोल तो है ही नहीं, तो फाइट कैसे करेंगे। तो रिमुरु कहता है मुझे पता है। और फिर वो एक और कोर निकालता है और उसे अपने हाथ में पकड़ता है। जैसे ही वो अपने हाथ में उस कोर को पकड़ता है वैसे ही वो बेहोश हो जाता है। रिमुरु को बेहोश होते देख के सब लोग रिमुरु के पास आके उसे संभालते हैं और कहते हैं कि रिमुरु बेहोश कैसे हो गया। और तभी रिमुरु ने जो गोस्ट स्पॉन किया था उसके अंदर रिमुरु आ जाता है और कहता है गाइस मैं यहाँ पर हूँ। और सब लोग उसे देखते हैं और कहते हैं ये भला कैसे हो सकता है। जिसपे रिमुरु कहता है यही तो स्पेशलिटी है। और फिर वो सबको कोर देता है और सभी अपने अपने स्पॉन किए हुए मॉन्स्टर में घुस जाते हैं। वेल्डोरा अपने स्केलेटन के अंदर, रामरिस अपने नाइट के अंदर और मिलिम अपने स्लाइम के अंदर। और फिर रिमुरु कहता है कि हम लोग इसके अंदर फ्लोर 49 पे जाएंगे और उन लोगों को आगे बढ़ने से रोकेंगे। जिसके बाद सब लोग एक्साइट होकर डंजन के अंदर आते हैं और प्रैक्टिस करना शुरू करते हैं। लेकिन यार ये सब लोग लो लेवल मॉन्स्टर से भी हार जाते हैं। एट लास्ट ये सभी थके हारे घर आ जाते हैं और फिर कहते हैं हम अपनी मेन बॉडी में तो बहुत पावरफुल है लेकिन यार ये नई बॉडी में हमसे लड़ाई नहीं जा रहा। जिसपे रिमुरु कहता है सब्र करो, हमारी दिक्कत पावर में नहीं बल्कि कोऑर्डिनेशन और टीम वर्क में है। और वो सब लोग को बताता है कि हम लोग यहाँ पे टेलीकाइनेसिस से सबको अटैक क्या करने वाले हैं आपस में बता देंगे ताकि कोई मिसगेस ना हो और अच्छा टीम वर्क बन सके। उसके बाद ये सब लोग स्पाइडर मॉन्स्टर को मारने के लिए जाते और सरप्राइजली ये सभी अच्छे से लड़ पाते हैं, यानी टीम वर्क कर पाते हैं। और फिर रिमुरु कहता है बस काम हो गया। फिर सब लोग वापस आते हैं और फिर वेल्डोरा कहता है बट यार ग्रीन फ्यूरी के पास इतने बढ़िया आर्मर्स, स्वॉर्ड्स और वेपन्स है और हम उनसे ऐसे कैसे जीत सकते हैं। एट लास्ट वो इतने आगे तक पहुंचे हैं, वो पावरफुल तो होंगे ही। जिसपे रिमुरु कहता है सब्र करो, मैंने कुरुबे से कह के रेयर और हाई रैंक के वेपन्स बनवाने का इंतजाम पहले ही कर दिया था। और तभी वहाँ पे कुरुबे आता है और सबके लिए स्पेशल वेपन्स लेके आता है और सबको देने लगता है। और उसके बाद सब लोग इन आर्मर्स और वेपन्स को पहन के तैयार हो जाते हैं और ग्रीन फ्यूरी को रोकने के लिए निकल पड़ते हैं। और अब हम डंजन को देखते हैं जहाँ पे एक ग्रीन फ्यूरी की लड़की होती है और वो लोग आगे बढ़ ही रहे होते हैं तो उससे कुछ पीछे से आवाज आती है। तो वो जैसे ही पीछे मुड़ती है तो इनका एक टीममेट मारा जा चुका होता है और उसे देखने के लिए दूसरा साथी जाता है, वो भी वन शॉट में मारा जाता है। तभी वहाँ पे जो लड़की होती है वो ऊपर एक स्लाइम को देखती है और कहती है दोनों को इस स्लाइम ने मारा है, सच में ये डिमन लॉर्ड रिमुरु कमाल के है।
वेल ये पूरा फ्लोर अलग अलग स्लाइम से भरा हुआ है, तो इस फ्लोर का थिंग स्लाइम है, उनसे बच के रहना। लेकिन तभी रामरिस अपने बड़े से आर्मर से भागती हुई आती है और इन लोग से टकरा जाती है और ये देख के लड़की कहती है, ओ भाई ये क्या था, मुझे लगा यहाँ पे मेन थिंग स्लाइम है, लेकिन ये कहाँ से आ गई। और तभी वहाँ पे वेल्डोरा भी एंट्री लेता है अपने स्केलेटन में और बंदे से फाइट करते हुए कहता है, तुम सारे वीकलिंग्स, बस इतना ही दम है, थोड़ा अच्छे से फाइट करो। और ये सब के बाद बेचारी लड़की कहती है, ये का थिंग स्लाइम था ना, लेकिन ये सब क्या हो रहा है। तभी उसके पीछे से रिमरू आता है और कहता है, वेल तुमने जो सोचा वो सही था, इस फ्लोर का थीम स्लाइम ही था, लेकिन अब नहीं। अब रिमरू सोच रहा होता है कि क्या मैं अब खुद को ही ओवरशिप करके खुद की ही पावर यूज कर सकता हूँ, कि जैसे कि एडलमैन और सुना रिमरू को अपना गॉड मान के होली मैजिक कास्ट करते हैं, उसी तरह रिमरू खुद को ही गॉड मान के क्या होली मैजिक कास्ट कर सकता है। और जब रिमरू ने ऐसा करने का ट्राई करी तो मैजिकली यहाँ पे होली रे मैजिक को वो यूज कर पा रहा होता है, जिससे यहाँ के सारे बंदे एक बार में ही फिनिश कर देता है। और रिमरू कहता है, शायद मैं इस पावर को इसलिए यूज कर पा रहा हूँ क्योंकि मेरी मेन बॉडी वो अलग है और इस टाइम मैं अलग बॉडी में हो रखा हूँ, इसलिए जब मैंने अपनी मेन बॉडी को गॉड माना तो मुझे ये पावर मिल गई। सच में काफी इंटरेस्टिंग है। और साथ ही साथ में इस एबिलिटी की एक और खास बात है, जो भी लोग तुम्हें मानने लगते हैं तो तुम उनकी जितनी भी इंटेलिजेंस होती है वो तुम्हारे अंदर समाती जाती है। और शायद इसीलिए डीमन लॉर्ड ल्यूमिनस अपने काफी सारे मानने वाले लोगों को जमा कर रही थी, क्योंकि वो और भी ज्यादा इंटेलिजेंट होती जाए। और फिलहाल सीन शिफ्ट हो जाता है और रिमरू अपनी पूरी टीम के साथ वापस आ जाता है और ये लोग काफी खुश हो रखे होते हैं और कहते हैं, फाइनली हमने ग्रीन फ्यूरी को हरा ही दिया। और रामरिस कह रही होती है, मेरे पास और भी 40-50 फिनिशिंग मूव्स थे, लेकिन वो लोग तो पहले ही हार गए। तभी मिलीम रामरिस को टोकते हुए कहती है, क्या तुम उन मूव से मासायुकी को हराना चाहोगी। तो रामरिस कहती है, नहीं भाई, वो मासायुकी है और वो वैसे भी मेरा फ्रेंड है, मैं उसे क्यों हराना चाहूंगी। और रिमरू कह रहा होता है, क्या सच में। और अब सीन शिफ्ट हो जाता है और हम लोग मैरीबेल को देखते हैं, जिसके बगल में पिंजरे में एक बर्ड होती है। और मैरीबेल कहती है, क्या तुम्हें भूख लगी है। और हाँ लगी है तो पिंजरा खुद ही खोलो और खुद ही खा लो। और भाई ये सुनते ही जो बर्ड होती है वो अपना पिंजरा खुद ही खोलने लगती है और मैरीबेल के हाथ से खाना लेती है और खाती है। इससे हमें पता चलता है कि मैरीबेल के पास कोई यूनिक स्किल है जो अभी हमें नहीं पता। और अब हमें मैरीबेल की प्रीवियस लाइफ के बारे में बताया जाता है कि मैरीबेल प्रीवियस लाइफ में एक यूरोप की ग्रेट रूलर थी और उसके पास एक यूनिक पावर थी, जिसकी मदद से वो दूसरे के डिजायर को मालूम कर सकती थी। और उसके बाद वो उनके डिजायर जानने के बाद वो उन्हें जलावा देती थी कि वो उसे कंप्लीट करेगी, एंड वो लोग उसके लिए काम करने लग जाते थे। ऐसे ही मैरीबेल ग्रेट रूलर बनती है और कुछ टाइम बाद उसकी डेथ हो जाती है और वो फिर इस दुनिया में रिंकारनेट होती है, जहाँ पे वो वेस्टर्न नेशन की एक फैमिली में जन्म लेती है और इस फैमिली का नाम रोजो फैमिली होता है। और अब हमें पता चल गया है कि मैरीबेल के पास काफी यूनिक स्किल है जिसका वो गलत इस्तेमाल करती है। और फिलहाल हमें मालूम पड़ता है कि मैरीबेल से मिलने के लिए आज उसके ग्रैंडफादर यानी धर्मदा आ रखे होते हैं और मैरीबेल उन्हें देखती है और उन्हें ट्रीट करती है। हालांकि धर्मदा को पता था कि मैरीबेल के पास कुछ पावर्स है, इसलिए वो मैरीबेल से सीधा पूछता है कि तुमने अपने पेरेंट्स को कब्जे में कर लिया, अपने सर्वेंट को अपने हाथों पे नचा रही हो, तो तुम ट्राई क्यों नहीं करती मेरे को भी अपनी उंगलियों पे नचाने की। जिस पे मैरीबेल कहती है, ग्रैंडफादर आपके डिजायर बहुत ही ज़्यादा बड़े हैं और ऐसे डिजायर तो मैंने कभी किसी के नहीं देखे, इसलिए मैं चाहती हूँ कि हम साथ में काम करें। और यार ये बात सुनने के बाद उसका ग्रैंडफादर यानी धर्मदा भी काफ़ी खुश होता है और कहता है कि मेरे जाने के बाद मेरी जितनी भी दौलत संपत्ति है वो तुम्हें दे सकता हूँ, क्योंकि मुझे पता है मेरी प्लेस सिर्फ तुम ही ले सकती हो। मैरीबेल कहती है, आप फिक्र मत करिए, क्योंकि आपके सपने में सच करूंगी, क्योंकि मेरा नाम है मैरीबेल। और फिलहाल हम उसी मर्चेंट को देखते हैं जो कि लास्ट टाइम रिमरू के फाउंडर फेस्टिवल से हार मान के बाहर आकर कह रहा होता है, मैरीबेल के पास मैं जाऊंगा तो वो लोग मुझे मार ही डालेंगे, इससे अच्छा यही है कि मैं कहीं पे भाग जाऊं और एक सिंपल सी लाइफ ही सही लेकिन जिंदा तो रह पाऊंगा। लेकिन यार पता नहीं कहाँ से एक तीर आता है और सीधा उसके सर में लगता है और वो वहीं मारा जाता है। और पीछे से सोई आता है
और वो कहता है कि आखिर ये बंदा मरा तो मरा कैसे। और अब सीन फिर से शिफ्ट होता है और अब हम मैरीबल को देखते हैं जो कह रही होती है कि मैंने इस रिमरू को थोड़ा हल्के में ले लिया, लेकिन अब बहुत हो गया, अब मैं खुद जाऊंगी इस रिमरू से फाइट के लिए 1 on 1। और गाइज यहीं पे ये चैप्टर खत्म होता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो में।